फिरौन। क्या नाम था? फिरौन। बहुत अत्याचारी राजा था यहाँ का फिरौन। और उसके पास इतना धन दौलत था ना कि वो ईश्वर को चैलेंज करने लगा था। ईश्वर मतलब कौन? अपना स्वर्ग खुद बनाएंगे। तो फिरौन अपना स्वर्ग खुद बना रहा था, इतना ज्यादा था। इसने पिरामिड बनवाया था, जो मिस्र का पिरामिड आज भी है। मिस्र का पिरामिड आज भी है। और मिस्र में जो पिरामिड है तो पूरे देश में एक लोकेशन होगा ना कि आखिर कहाँ है। जैसे हम इंडिया में पढ़ाते हैं तो है ना भाई कि पटना में पिरामिड। अभी आपको लगता होगा ढेला साज दिया, इससे क्या ही मतलब, पत्थर का है बाबू ये। देखो इसका लाश अभी भी है। अपने लिए जन्नत बना रहा था ये फिरौन, समझा गया? पैसा इतना था जिसका कोई हद नहीं, किसी को दिक्कत। बहुत ज्यादा अत्याचारी राजा था यहाँ पे, समझा गया? इतना अत्याचारी था जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। इसको तो ये अपने लिए जन्नत मनवा रहा था। पैसा कितना था, कहा कि स्वर्ग में हम ऊपर वाले से स्वर्ग क्यों मांगेंगे, अपना स्वर्ग खुद बनाएंगे हम। समझा गया कि नहीं? तो कि इसको बद्दुआ दिया गया कि तुम इतना बदतमीजी किया है। तो जब ये मरा तो जब कहा गया कि जमीन नहीं इसे दफनाएगी, पानी नहीं इसे अपने अंदर डुबाएगा, न आग जलाएगी, भाड़ में जाए। यहाँ पे इसको दफनाया गया ऐसे धार्मिक परंपरा के हिसाब से, जो दोनों हिस्सा हम बताएंगे, ऐतिहासिक भी बताएंगे, धार्मिक भी। दफनाया गया, मिट्टी फेंक दी बाहर। कहा गया कि कयामत तक उसको बद्दुआ दिया गया। ऊपर वाले ने कहा कि तुमको कयामत तक तुम्हारी लाश रहेगी, ताकि पूरी दुनिया देखेगी कि हाँ रियल है ये। नहीं अभी भी है उसकी लाश, मिस्र में जाके देखेंगे अभी भी है। तो उसको यह बद्दुआ दिया गया, जो इस्लामिक वो है आपका, क्या नाम है, जो इस्लामिक ग्रंथ के हिसाब से। तो इसकी लाश कयामत तक रहेगी। कब तक रहेगी? कयामत तक। और इसको खुदा ने बद्दुआ दिया था कि दुनिया तुम्हें देखेगी, लाश तुम्हारा न जमीन लेगा ना कुछ। मिस्र वाले लोग इसमें मम्मी बनाते थे, एक केमिकल लगा के इसको रखा जाता था, जिससे कि इसकी लाश नहीं सड़ती थी। अभी नहीं सड़ला इसकी लाश। अब सोचिए 5000 ईसा पूर्व तो इसकी सभ्यता है, 3000 साल सिंधु सभ्यता से पहले की सभ्यता है ये मिस्र, और अभी 2000 साल ऐसे हो गया। ये ऐसे ही रखा हुआ है, लोग जाते हैं देखने के लिए इसको, पिरामिड को। हाँ नहीं वो काला नहीं था, एकदम गोरे थे सब। मिस्र के सभ्यता में सबसे सुंदरता अगर कहीं थी तो मिस्र में सबसे ज्यादा सुंदरता वाला सभ्यता कहाँ की? मिस्र की सबसे। तो ये काला हो गया है ऐसे केमिकल की वजह से। क्या हो गया है? काला हो गया है। अब एकदम स्किन वैसे तो वैसे थोड़े रहेगा। यहाँ तो आदमी को तो बुखार लग जाता तो स्किन करिया हो जाता है, वो तो बेचारा टपक गया है। यही मम्मी है। क्या है? मम्मी है। तो यहाँ के जो राजा थे सब ना, वो क्या बनवाया है? पिरामिड। आपको लग रहा है ईटा सजा होगा? एक तल्ला बराबर है ये, एक तल्ला बराबर है। गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन गिनेगा भाई बैठ के? एक तल्ला बराबर है। देखो यहाँ पे, यहाँ आदमी ऊंट पे खड़ा है, तब वो एगो पत्थरवा के बराबर नहीं आया। कहा था कि जब हम मर जाएंगे तो मेरी लाश इसी में रखना, मिस्र के पिरामिड में। और ये इतना नहीं, ये ना ये खगोल के दृष्टि से भी बड़ी वो इम्पोर्टेंट है। मानव द्वारा निर्मित इससे बढ़ की इमारत तो इतना बड़ा कहीं नहीं है। और ये सब उस समय बनाया था जिस समय ना जेसीबी था ना क्रेन था। विदाउट जेसीबी, विदाउट क्रेन। एक सिंगल पत्थर है, हाँ एक सिंगल पत्थर है। 20-20 टन का एक पत्थर है, 20 टन का एक पर। एक हाथी होती है 10 टन का, और उसमें एक पत्थरवा जो लगा है कितना टन का? 20 टन। उठाया कैसे था सब? और 1-2 मंजिला थोड़ी है, 50 तल्ला बिल्डिंग बराबर है, इतना हैवी है यहाँ। और ये जो इसका लोकेशन बनाया गया है वो तारों के लोकेशन के हिसाब से, इसके ऊपर अलग तारा आता है, इसके ऊपर अलग तारा आता है, इसके ऊपर अलग तारा आता है। बड़ी घमंडी राजा था, समझा गया? उस समय मशीन नहीं था यहाँ पे। तो कहाँ की सभ्यता केमिस्ट्री के लिए प्रसिद्ध? मिस्र। पिरामिड मिस्र, मम्मी मिस्र, नील नदी की देन मिस्र, उपजाऊ जमीन मिस्र, फिरौन राजा मिस्र, फिरौन राजा मिस्र। समझ आ गया कि नहीं आ गया? फिरौन राजा मिस्र। किसी को दिक्कत? इस पे चढ़ना मना है, अब नहीं चढ़ सकते हैं कोई। ये सब बहुत बड़ा हो गया मिस्र का पिरामिड, बहुत ज्यादा डेवलप है। आगे बढ़े, पे बैठे हैं। पूरी बिल्डिंग देखो, इसको देखो कितना छोटा है। सोचो जिस समय ना जेसीबी था, क्रेन नहीं था, ट्रैक्टर ट्रक, कोई मशीन उसी नहीं था, ही बनाया था फिरौन। इसीलिए नहीं करा घमंड हो गया था, ईश्वर को चैलेंज कर दिया था। खुदा हम नहीं मानते, ऐसे बोला, हम नहीं मानते, हम अपना जन्नत खुदे बनाएंगे। समझ आ गया? नील नदी की देन। हालांकि जब इस पे बहुत चीजें थी इस समय प्राचीन सभ्यता में, तो मिस्र की सभ्यता जो है ना, इसका ज्यादातर आपको ना इस्लामिक धर्म ग्रंथों में मिलेगा। इस्लामिक धर्म ग्रंथों में तो बताइए, मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा फिरौन। कौन था? फिरौन। आज भी लाश है किसकी? फिरौन। फिरौन की लाश आज भी मम्मी बना के रखा गया। ये रहा फिरौन, बहुत ज्यादा अत्याचारी था ये। कहानी थी उस समय, मिस्र के लोग बहुत सुंदर होते थे। मतलब जितनी सभ्यता है उसमें सबसे सुंदर कहाँ के लोग होते थे? मिस्र में। ये रानी होगी उसका, क्योंकि बाल वगैरह से तो लगी रहा है। क्या होगी? रानी होगी। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चुड़ैल लग रही है। कोई लाश मरे होगा ना, 10 दिन अगर छोड़ दीजिएगा ना, 10 दिन, तो ऐसा भी नहीं लगेगा लोग। इतना मतलब उनकी रसायन शास्त्र इतना
इतना जबरदस्त था कि नाक नक्शा तक बचा हुआ है 5000 साल पहले का, इतना डेवलप था वहां पर। इस सभ्यता का सबसे प्रमुख राजा फिरौन, अभी भी है। हाँ दोनों का, वहां लोग घूमने जाते हैं ना तो ये वहीं पे से शीशा में बंद होकर मिलता है आपको देखने के लिए। लड़की सबको कोई लड़का तंग करे तो इसको डीपी पे लगा देना समझा यही नहीं गया, इसको ना डीपी में लगा दोगे एकदम भाग जाएगा। कहते मेरा असली रूप फिरौन का तुम लोग लगाए ना लगाए वैसे ही दिखता है तुम लोग। करे हम लोग कभी दे दिए फिरौन का हम लोग लगाएंगे, इसे कुछ ज्यादा फर्क लग रहा था। आगे बढ़ जाए, किसी को देखिए रोम दिख रहा है, इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया था रोम कि रोम के गलियों में कोई जाम उम का तो समस्या नहीं, इतना बड़ा चौराहा दिख रहा है, ये इतना बेहतरीन है यहाँ पर। ये रोम यहाँ पे बहुत विकसित है, ये शहर कौन सा रोम। तो रोम का ये जो जगह था इसमें कई सारे ईसाई धर्म के फादर लोग रहते थे, बड़े ईसाई फादर पोप। मिस्र के में ये मान्यता था कि बड़े बड़े पिरामिड में राजाओं की क्या रखी जाती थी, कब्र बनाई जाती थी। कब्र जो था, पिरामिड जो होता था वो क्या होता था, कब्र होता था, मतलब ताबूत, कब्र बनाया जाता था पिरामिड में। और मरुस्थलीय क्षेत्र में इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाया था मिस्र वालों ने। ये छोट अभी तो ये देखिए, ये जो पिरामिड दिख रहे हैं, ये पिरामिड आपको ऐसा लगेगा कि आखिर इसमें है क्या, ठीक है, ये आपको ऐसा लग सकता है कि आखिर इसमें है क्या चीज छुपा है। ये एक ब्लॉक दिख रहा है, ये कम से कम 20 टन का होता था। छोटा वाला सबसे छोटा जो पत्थर मिला है कितने का मिला है, 20। आज का ट्रक 10 टन खींचता है, आज का जो ट्रक है ना 10 टन खींचता है। एक एक ऐसे ऐसे पिरामिड मिले हैं जिसका एक पत्थर 200 टन का था। आज कोई मतलब जेसीबी तो 200 टन के बाद टूट जाएगा कूदे यहाँ पर। तो उस समय ना क्रेन था ना कुछ था, तो इतने बड़े बड़े 200 टन के पत्थर को ये लोग इतनी हाइट पर लेके कैसे गए थे वहां पर। और पत्थर रखने का नहीं है, इतना बारीकी से पत्थर को रखा गया है कि बीच में आप एक बाल तक नहीं डाल सकते। ये जो बाल होता है ना सर का, उसको भी अंदर नहीं जा सकते, इतनी बारीकी से उसको तराश के क्या किया गया, फिट किया गया। और ये आपको भले इतना छोटा सा लग रहा होगा, ये एक पत्थर की जो हाइट है ना एक आदमी के बराबर है। ये एक पत्थर जो है ना कितने के बराबर है, एक आदमी के बराबर। इस टाइप के मिस्र में बहुत सारे क्या मिले हैं, पिरामिड मिले हैं, बहुत सारे क्या मिला गया है, पिरामिड। ये पिरामिड कहाँ पे है, मिस्र में मिला गया है। और ये हजारों की संख्या में मिले हैं पिरामिड। लेकिन आप देखेंगे तो ज्यादा फेमस आपको यही वाला पिरामिड मिलेगा, ये गीजा में है। कहाँ पे है, गीजा में है। तो पिरामिड में कई सारे पिरामिड फेमस है, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ही क्या है, फेमस है ये। और ये तीनों पिरामिड ना तारे से क्या है, सब इंक्लाइंड है सब। उनका मानना था कि इनमें इनके जो राजा का यहाँ मकबरा है, ये ईश्वर से बात कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, उनका अपना मान्यता है। अब ये पिरामिड बहुत ज्यादा हाइट में है। यहाँ देखिए एक आदमी खड़ा है, 2 ठो। अब आप अंदाजा लगा दीजिए ये 2 आदमी है और ये क्या है, पिरामिड। सोच सकते हैं ये पिरामिड में देखिएगा थोड़ा सा घिसावट होगा। यहाँ देखिएगा लाइम स्टोन के कुछ यहाँ लगाए गए हैं और बाकी ये नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या है, हवा के चलने से, रेगिस्तान में जो हवा चलती है इसमें कंकड़ पत्थर भी आते हैं, तो लगातार चोट लगने से उधर का लाइम स्टोन क्या हो गया, झड़ गया। और ये इतना बड़ा विशाल पिरामिड रहा है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का इंजीनियरिंग और केमिकल डेवलप था तो किसका था, मिस्र वाला। इतना भयानक इसे बना के रखे हैं सब। अब इस पे रूल है कि आप एक ही बार जा सकते हैं मिस्र की पिरामिड में। वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या लगाया है, रूल लगा दिया। अंग्रेजवा सब इसके अंदर खोल के सोचे थे सर रिसर्च किया जाए क्या मिलेगा, तो इसके अंदर कुछ गुफा है सर। क्या है सर, गुफा कुछ जाती है अंदर सर। यहाँ से इस डायरेक्शन में आपको हल्का सा रास्ता दिखेगा, अंदर से गुफा। अब इसके आगे कोई गया ही नहीं है। कहा जाता है इसे किंग्स चैम्बर, राजा का चैम्बर। अब अंग्रेजों ने सोचा कि इसके अंदर जाते हैं, तो अंग्रेज सबका काम है खोज करना ये सबका। तो मिस्र की सरकार ने बैन लगा दिया कि पता चला अगर रहस्य पता चल गया तो कोई टूरिस्ट घूमने ही नहीं आएगा। उससे अच्छा बैन लगा दिया। अब इस पे किसी भी तरह का रिसर्च काम नहीं हो सकता। साथ ही आप पर भी नियम लगा दिया कि आप अगर मिस्र जाते हैं तो एक ही बार आपको गीजा का क्या देखने को दिया जाएगा, पिरामिड। बार बार नौटंकी करेंगे तो क्या होगा भाई, वहां की रहस्य से पर्दा हट जाएगा। अब एक बार किसी चीज के रहस्य से पर्दा हट गया, काम खत्म हो जाता है। अभी भी मम्मी नहीं बनाया जाता, अब नहीं बनाते ना। अब कौन मम्मी बनाएगी, जिंदा को रखने का जगह नहीं है, मरल आदमी कहाँ रखिएगा। उस समय लोग कम थे, खाली जगह दुनिया भर का होता था, रख दिया वहां पर, किसी को दिक्कत। उनकी परंपरा थी कि ये वापस जीवित होंगे, तो उस समय का विश्वास था। अब ये कम अंधविश्वास है। आज के समय में 50 को अंधविश्वास है। बिलाई रास्ता काट देती है तो जाता नहीं है आदमी। तुम आज 2022 में खड़ा होकर तुम आज से लगभग 5000 साल पहले वालों को से बिल्ली रास्ता काट देती, लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं।
शनिवार के दिन लोग बाल नहीं कटवाते आज के दिन में। मानना है मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। यहाँ पर समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी भी हम लोग यहाँ दुनिया भर का अंधविश्वास रहता है। ये जात में से वो जात में बिया हो जाएगा तो मार हो जाता है। ये क्या है? अंधविश्वास है ना यहाँ पर। क्या हो जाएगा? अब का 200-200 टन का पत्थर आज तक लोग रिसर्च करता है और उतना ऊपर ले गया होगा, कैसे ले गया होगा, और उतना बेहतरीन ढंग से तराशा है कि उसमें बाल का एक टुकड़ा तक नहीं जा सकता। इतना बेहतरीन था। आगे बढ़ जाते हैं। फिरौन किस सभ्यता का था? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के लोगों ने क्या बनाया था? पिरामिड, मम्मी भी बनाया था और पिरामिड भी। मम्मी क्या थी? अपने पूर्वजों की लाश को क्या कहते थे? एक रसायन पोत के एक मोटे कपड़ा से क्या किया जाता? लपेट दिया जाता था। हालांकि लाश सही सलामत नहीं रहती थी, लेकिन गलती नहीं थी। उनका कहना यह था कि जैसे देखिए हर धर्म की ना एक आपको कॉमन चीज मिलेगा कि धर्म कोई ना कोई एक मतलब हिंदू धर्म के हिसाब से ना पृथ्वी का अंत होगा कल्कि अवतारों के। एक अंतिम भगवान आएंगे कल्कि रूप लेके, सबको क्या कर देंगे? साफ कर देंगे। चलो बहुत अत्याचार कर। उसी तरह इस्लामिक परंपरा में भी है कि अंतिम समय में क्या होगा? बहुत सारे लोग क्या होंगे? आपसी परिवार में फूट पैदा हो जाएगी और ये सब होगा तो एक कयामत आ जाएगा। ईसाई धर्म के हिसाब से भी कयामत आ जाएगा, यहूदी धर्म के हिसाब से भी कयामत। ये सब चीजों की परंपरा बहुत ज्यादा है। कयामत में तो सोचते हैं हाँ विनाश, तबाही हो जाएगा एकदम। समझा गया कि नहीं गया? तो प्रलय आ जाएगा यहाँ पर भयानक। तो उसी वही परंपरा को ये लोग मानते थे कि प्रलय आएगा और कहा जाता है कि उसके बाद सबके हिसाब किताब होगा, तू कितना अच्छा काम किया, कितना गलत काम किया यहाँ पर। तो इन लोग का मानना था, मिस्र वालों का, कि उस समय इनके वही लाश जो है ना उठेगी, वापस जीवित हो जाएगी यहाँ पर। अब बाद में क्या होगा क्या नहीं इसको कौन जानता है। अभी जो है उसको देखा जाए।